रिया के ड्रग्स कनेक्शन का सच क्या है। जिस तरीके से लगातार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई, ईडी और एनसीबी की जांच अब तेजी से चल रही है, तो आज सीबीआई ने रिया के माता पिता से भी इस पूरे मामले में बातचीत की है और रिया के ड्रग्स कनेक्शन के बारे में क्या कुछ सामने आ रहा है बताएंगे आपको। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया के माता पिता से आज पूछताछ की गई है। रिया के माता पिता पर भी अब सीबीआई का शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जानकारी के अनुसार अब तक सुशांत की हत्या का कोई भी सुराग नहीं मिला है। फिर भी अलग अलग एंगल से जांच जारी है और कई राज भी इस दौरान सामने आ चुके हैं। ऐसे में यह अहम सवाल है कि क्या सुशांत की हत्या नहीं हुई है, और इसके अलावा ड्रग्स का एक महत्वपूर्ण एंगल सामने आया है, तो जांच एजेंसी रिया के ड्रग्स कनेक्शन का सच भी जानने की कोशिश में जुटी हुई है। रिया के माता पिता पर शिकंजा कसा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच तेज है। सीबीआई की टीम ने रिया के बाद आज रिया चक्रवर्ती के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई इस केस में अब मनी ट्रेल का भी पता लगा रही है। यही कारण है कि आज रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती के साथ ही कुक नीरज, नौकर केशव, फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी और पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को भी बुलाया गया। सीबीआई की टीम ने रिया के माता पिता से सुशांत केस में कई तीखे सवाल किए। अलग अलग एंगल से जांच। जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कई एंगल से पूछताछ की। इस पूरे मामले में एक और जहां ड्रग्स कनेक्शन का मामला सामने आया है, तो वहीं सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए गायब हैं। ऐसे में अब सीबीआई की टीम ने रिया से 4 दिन के अंदर 35 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की और इस मामले में अब रिया के माता पिता से पूछताछ की गई। आगे भी रिया और उसके परिवार से पूछताछ की जा सकती है। रिया के माता पिता से सीबीआई के सवाल। आप लोगों को कब पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती रिलेशनशिप में हैं? आप सुशांत से उसके घर पर या फिर बाहर कितनी बार मिल चुके हैं? क्या शोविक ने आपको कभी सुशांत सिंह राजपूत और रिया के बीच हुए झगड़े के बारे में बताया? क्या रिया ने आपसे कभी कहा कि अब वो सुशांत के साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहती? क्या आपको पता था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ ही उनके फ्लैट में रहा करती हैं? सुशांत सिंह राजपूत से आप लोगों की बात दिन में या हफ्ते में या फिर महीने में कितनी बार हो जाती थी? क्या कभी आपको लगा कि सुशांत का स्वास्थ्य खराब है, या रिया ने कभी सुशांत की मानसिक स्थिति के बारे में बताया? क्या सुशांत के साथ पैसों का कोई लेन देन हुआ, या रिया से कभी सुशांत के पैसों को लेकर के कोई बात की हो? क्या आपको पता था कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसे शोविक भी खर्च करता है? क्या आपको पता था कि रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स माफियाओं से भी कनेक्शन है, या रिया खुद भी ड्रग्स लेती है? अब तक सामने आए कई राज। सुशांत केस में सीबीआई लगातार अपनी जांच कर रही है। केस के मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती समेत केस से जुड़े बाकी लोगों से भी पूछताछ की गई है, जिसमें कई राज अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन मौत की ये गुत्थी अभी भी सुलझ नहीं पाई। सीबीआई सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि अब तक सुशांत के मर्डर का कोई भी सबूत नहीं मिला है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और मामले में गहनता से जांच की जा रही है, लेकिन सीबीआई का फोकस अब आत्महत्या पर ही हो गया है। अब इस मामले पर जोर दिया जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया। कहीं इसमें सुसाइड के लिए उकसाने का केस तो नहीं बन रहा। अब तक सीबीआई ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, मुंबई पुलिस की तरफ से इकट्ठा किए गए सारे सबूतों की जांच की और केस के लगभग हर संदिग्ध से पूछताछ भी की जा चुकी है। सुशांत की नहीं हुई हत्या।
अभी तक ये कहा जा रहा था कि इस मामले में जल्द ही हत्यारोपी सीबीआई की गिरफ्त में होंगे, लेकिन सीबीआई सूत्रों के मुताबिक फोरेंसिक रिपोर्ट्स, संदिग्धों के बयान या क्राइम सीन के रिक्रिएशन को देखें तो इनमें कोई भी ऐसा सुराग अभी तक नहीं मिला जो हत्या की ओर इशारा करता हो। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि केस में सुसाइड एंगल पर और भी कड़ी जांच की जाएगी। सीबीआई की जांच अभी भी जारी है। वे इस मामले में सुसाइड और मर्डर के एंगल पर जांच कर रहे हैं, लेकिन अब फोकस सुसाइड मामले पर है। रिया के ड्रग्स कनेक्शन का सच। सुशांत केस में सोमवार को भी सीबीआई ने रिया से पूछताछ की थी और इस दौरान कई पुराने सवाल पूछे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सीबीआई लगातार एक ही तरह के सवाल रिया चक्रवर्ती से कर रही है। इस दौरान रिया के चेहरे के हाव भाव रिकॉर्ड करने की बातें भी सामने आई। बताया जा रहा है कि ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े सवालों के जवाब देने में रिया चक्रवर्ती असहज महसूस कर रही थी। हालांकि सीबीआई की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही सच का पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। तो इस पूरे मामले में लगातार जांच जारी है। 3 केंद्रीय जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में जुटी हुई हैं कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है या फिर उन्होंने आत्महत्या की है। इस पूरे सवाल को लेकर के जो नए खुलासे आए सामने, उनके बाद ईडी और एनसीबी भी अब इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं। और ईडी हालांकि शुरुआत में जब 15 करोड़ रुपए के गायब होने की बात सामने आई थी तो तभी से ईडी ने जांच शुरू कर दी थी। उसके बाद सीबीआई और अब एनसीबी भी इस मामले में जांच कर रही है। जो ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है और रिया का ड्रग्स के साथ क्या कुछ कनेक्शन है, उस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके अलावा जिन भी लोगों के सामने नाम आते जा रहे हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और सीबीआई लगभग उन सभी लोगों से अब तक पूछताछ कर चुकी है जो सुशांत सिंह राजपूत के करीबी थे या फिर जो इस मामले से जुड़े हुए संदिग्ध हैं। उन लोगों से भी पूरे मामले में पूछताछ लगभग की जा चुकी है। लेकिन अभी तक जो ताज़ा जानकारी निकल कर के सामने आ रही है वो ये है कि अभी तक कहीं भी कोई भी, चाहे वो सीन रिक्रिएट करने की बात हो या फिर तमाम लोगों से पूछताछ की बात हो, अभी तक इस बारे में कोई भी सुराग, कोई भी सबूत इस तरीके का नहीं मिला है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। इसमें मर्डर से जुड़ा हुआ कोई भी सबूत अभी तक सामने नहीं आया है, ऐसा सीबीआई सूत्रों की तरफ से जो है वो जानकारी मिल पा रही है। और इस पूरे मामले में हालांकि कई राज अब तक सामने आ चुके हैं जिनकी अलग अलग एंगल से जांच भी की जा रही है और अभी भी सीबीआई इस मामले में ये जांच कर रही है कि कहीं सुशांत सिंह राजपूत ने उनकी हत्या हुई है या फिर आत्महत्या उन्होंने की है। सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल इस पूरे मामले में? जिस तरीके से आज रिया के माता पिता से सीबीआई ने पूछताछ की है, क्या कुछ पूछताछ वहां पर हुई है और क्या कुछ खुलासे आज हुए हैं? देखिए, जहां रिया चक्रवर्ती के लिए आज काफी राहत भरा दिन था क्योंकि आज उनसे पूछताछ नहीं की गई है आज, लेकिन उनके माता पिता स्वाभाविक उनके भाई से जरूर पूछताछ की। जिस तरह से उनके माता पिता को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद अभी सीबीआई दफ्तर से छोड़ दिया गया है जी। वहीं लगातार जिस तरह से तमाम जानकारियां मिल रही थी कि रिया चक्रवर्ती के पिता और माता, वो तमाम लोगों का सीबीआई जो है आज पूछताछ की है। हालांकि ड्रग्स एंगल की लेके बात की जाए या फाइनेंशियल एंगल के लेके बात की जाए या रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच के संबंधों की बात, तो तमाम जानकारी जो है सीबीआई ने आज उनसे ली है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी समय समय पर सुशांत के लिए दवाइयां लाते थे। दवाइयां किस तरह की लाते थे, कहां से लाते थे, प्रिस्क्रिप्शन कौन करता था, प्रिस्क्रिप्शन पे जो डॉक्टर के सिग्नेचर हुआ करती वो कौन थे, इसकी जानकारी के लिए बुलाया गया था। इस तरह की जानकारी आज मिल रही। वहीं दूसरी तरफ ईडी दफ्तर में लगातार जो है गौरव आर्या से पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी अहम बात है गौरव आर्या की पूछताछ में 2 अहम बड़े खुलासे हुए, जिनमें 2 बड़े नेताओं का और 2 जो है सेलिब्रिटी का नाम आया है। उस पे मुंबई सीबीआई जो है लगातार अब नजर रखती है। वहीं ईडी ने जो है आज 18 लोगों की नाम की लिस्ट जो है मुंबई पुलिस को सौंपी है, जो ड्रग्स पेडलर कहीं न कहीं ड्रग्स से संबंधित पूरे मामले में संलिप्त पाए गए जी। तो तमाम जानकारियां जो है अब धीरे धीरे खुल के बाहर आ रही है। ऐसे में एक अहम बात आपको बताते हैं, जिस तरह की सीबीआई सूत्रों से जानकारी मिली है कि सीबीआई ने इस तरह का ये बातें सामने आ रही है कि अब तक करीब 16 लोगों के बयान उन्होंने दर्ज किया है, 16 लोगों से पूछताछ हुई है, लेकिन किसी से भी अब तक मर्डर होने की पुष्टि की खबर नहीं आ रही है। यही कारण है कि सीबीआई अभी भी लगातार उन लोगों से पूछताछ कर रही है। और तीसरी बात हम आपको बता दें कि आज सीबीआई के 2 ऑफिसर
सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह के यहाँ गोरेगांव फ्लैट में गए थे, जहां उनसे कुछ दस्तावेज हासिल किए हैं। तो तमाम चीजें जो है अभी भी हत्या और आत्महत्या के बीच की कड़ी को जोड़ने के लिए सीबीआई कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से जानकारी मिल रही है अब तक सीबीआई के हाथ में ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिससे सुशांत की हत्या की गई हो। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, जिस तरीके से आपने बताया कि गौरव आर्य से लगातार अब पूछताछ की जा रही है ईडी कार्यालय में, तो ऐसे में उन्होंने 4 लोगों के नाम बताए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। वो कौन कौन से नाम हैं और इसके अलावा क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई अब ईडी की तरफ से आगे की जा रही है? जी सत्य प्रकाश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी देखिए, सीबीआई, ईडी और एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है, अलग अलग लोगों से अलग अलग एंगल से पूछता रहेगा। हालांकि सीबीआई और एनसीबी और ईडी तमाम लिंक जोड़ने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार सुशांत की हत्या की वजह क्या थी। जिस तरह से तमाम लोगों की पूछताछ जारी है, आज पूरे दिन जो है रिया चक्रवर्ती के माता पिता के अलावा तमाम लोगों से पूछा गया, वो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी ने जिस तरीके से बताया कि गौरव आर्य जो कि गोवा में अपना कारोबार करता है, होटल कारोबारी है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से ड्रग्स को लेकर के जो चैटिंग रिया चक्रवर्ती के साथ उसकी वायरल हुई थी, उसके बाद उसे समन भेजा गया था और पेश होने के लिए कहा गया था, और गौरव आर्य से अब लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में गौरव ने 4 अहम लोगों का नाम सामने लिया है और उनसे भी अब पूछताछ की जा सकती है, और ऐसे में एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो तैयार कर ली गई है और इसके बारे में मुंबई पुलिस को भी दे दी गई है कि जो ड्रग्स के सप्लायर हैं, ड्रग पेडलर हैं, जो ड्रग्स से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट अब तैयार कर ली गई है और उन सभी से पूछताछ की जा सकती है और उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ऐसे में ये बड़ी बात है यहाँ पर, जिस तरीके से नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए नाम सामने आ रहे हैं, ऐसे में अब 4 लोगों का और भी नाम सामने आ गया है। लेकिन सत्य प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लगातार, और सत्य प्रकाश मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से गौरव आर्य ने बड़े 4 नामों को खुलासा किया है, तो ऐसे में उन 4 लोगों के लिए अब क्या कुछ रणनीति एजेंसी की तरफ से बनाई गई है या उन्हें कब बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, जिन 4 नामों का आज गौरव आर्य ने खुलासा किया है, उनमें 2 सेलिब्रिटी और 2 बड़े नेताओं के नाम है। ऐसे में जिस तरह से उनका नाम लिया गया है, ऐसे में सीबीआई और ईडी ने तुरंत जो है मुंबई पुलिस की पूरे जानकारी की इंफॉर्मेशन दे दी है। मुंबई पुलिस लगातार नजर बनाई हुई है। हालांकि अगर पूछताछ के लिए बुलाना होगा तो ईडी या एनसीबी जो है जाहिर तौर पे एक सम्मन जारी करेगी, उसके बाद उनको बुलाया जाएगा। फिलहाल जो है सीबीआई और एनसीबी ने इस तरह की कोई नाम लेने की घोषणा नहीं की है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि तमाम वो बड़े नेता और भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल जो 18 लोगों का नाम जो ईडी ने दिया है मुंबई पुलिस को, मुंबई पुलिस लगातार उस पर काम करना शुरू कर दिया है। जी सत्य प्रकाश, इसके अलावा जिस तरीके से जो बात निकल करके सामने आई थी कि गौरव आर्य एक ड्रग सप्लायर है और उसकी रिया से बातचीत होती रहती है, हालांकि उसने मना किया था कि उसकी सुशांत से कभी कोई बातचीत नहीं हुई है और वो ड्रग सप्लायर नहीं है। तो ऐसे में क्या कुछ स्वीकार किया है अपने ऊपर जो आरोप लगे थे गौरव के ऊपर, क्या उनमें से कौन कौन से आरोपों को उसने स्वीकार कर लिया है? देखिए, जिस तरह से आज दूसरे दिन जो है गौरव आर्य से ईडी ने पूछताछ किया, गौरव आर्य ने साफ तौर पे कह दिया कि इस तरह का मैसेज हमने नहीं किया है। हालांकि उन्होंने ये भी शुरुआती दौर में ये कहा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत को नहीं जानते, लेकिन रिया चक्रवर्ती को जानते हैं। अब रिया चक्रवर्ती को 2019 से वो लगातार जानते हैं, लेकिन अब सामने बात यह है कि ड्रग्स को लेकर जिस तरह से उन्होंने खुलासे किए है, तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती का जो ड्रग्स को लेकर चैट सामने आया था, कहीं न कहीं संलिप्त पाई गई है। वहीं सीबीआई ने जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी, उस दौरान भी रिया चक्रवर्ती ने ये कहा था कि ये जो चैट सामने आया उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है और उनको जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से तमाम सिद्धार्थ पिठानी की बात की जाए या श्रुति मोदी की बात की जाए, लगातार उन्होंने तमाम आरोप लगाया है रिया चक्रवर्ती के ऊपर, तो वही जो है सुशांत को ड्रग्स दिया करती थी। तो जाहिर सी बात है रिया चक्रवर्ती कहीं न कहीं पूरे मामले में झूठ बोलती हुई नजर आ रही है। वहीं ईडी एनसीबी जब पूछताछ करेगी रिया चक्रवर्ती से, तो शायद वो पूरा मामला सामने खुल के आ गया। लेकिन आए दिन चैट को लेकर तमाम अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह से दीपेश को लेकर एक नया खुलासा हुआ है कि एक सुशांत के मौत के दिन 10:51 पे करीब उस दिन भी जो एक बिजनेस की डील फ्लिपकार्ट को लेकर हो रही थी, जिसमें कोई शख्स जो है सुशांत के गेट के बाहर से मैसेज किया था कि क्या अब ठीक है, क्या सब कुछ सही है।
तो ऐसी तमाम तरह की जानकारियां जो बाहर आ रही है, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं पूरे मामले में ट्विस्ट है, जिसकी सीबीआई, ईडी और जी। एनसीबी मिलकर वो लिंक जोड़ने की कोशिश कर रही। जी जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश। तो लगातार इसमें कड़ी दर कड़ी नए नए खुलासे होते जा रहे हैं और लगातार पूछताछ जारी है। 3 केंद्रीय जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। सीबीआई ने आज रिया के माता पिता से बातचीत की है और इसके अलावा अगर ईडी की बात की जाए तो वो ड्रग्स के एंगल को लेकर के भी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर के भी जांच कर रही है। और इसी मामले में गौरव आर्या, जो कि नया नाम सामने आया था ड्रग्स की डीलिंग को लेकर के, उससे आज फिर से पूछताछ की गई है। दूसरा दिन आज लगातार जब पूछताछ की गई और कई बड़े खुलासे इस दौरान हुए हैं, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है।